मैं सबसे पहले तो आप सब साथियों का यहाँ पार्टी के ऑफिस में स्वागत करता हूँ। पत्रकार साथियों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने हमारे अमर सिंह जी की छोटी सी अपील पे थोड़े से समय शॉर्ट टाइम पीरियड पे आप यहाँ पहुँचे, इसलिए आप सब साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आज आपको इसलिए बुलाया कि कुछ अपने को किसान नेता बताने वाले साथी जननायक जनता पार्टी के लीडरों के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। ये आपके माध्यम से मैं जनता को साफ बताना चाहता हूँ कि वो किसान की बजाय दूसरी पार्टियों के नेता हैं और पदाधिकारी, जो एक प्रायोजित प्रोग्राम है। और ये तथ्य सहित दिखा रहा हूं। ये साथी मनदीप सिंह, ये जो चौधरी अभय सिंह जी के साथ बैठे हैं, ये देख लीजिए सर्कल में है, ये चौधरी अभय सिंह जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इनके साथ बैठे हैं। साथ में गुरदीप सिंह है साथी। ये दोनों साथी उस दिन, ये दोनों साथी हैं जो लोकदल के वर्कर हैं, लोकदल के हाईकमांड श्री अभय सिंह जी के साथी हैं, और वो उस दिन वहाँ अपने पीपली के अंदर विरोध करने वालों में सबसे आगे थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में था। और पिपली गांव का वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था। ये एसपी मसीता हैं, कांग्रेस के झंडे के, ये कांग्रेस के झंडे के साथ कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। ये सबसे आगे इनको लीड कर रहे थे। ये वो आराम से दिखा। अच्छा, आराम से दिखाता। ये एसपी मसीता कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। इसमें वो सारा ग्रुप सारी इसके अंदर जो जितने वो साथी थे वो सारे साथ हैं। ये भी साथी जसवीर अली का, ये एक साथी जसवीर अली का है, जो श्री कुलदीप जी गदराना के साथ जो जिस समय कुलदीप जी कांग्रेस के लीडर थे, उसमें उनके साथ कांग्रेस के प्रचार के लिए, ये आप सब साथी देख सकते हैं। ये एसपी मसीता की तो बहुत हैं जो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। ये कोई किसान नेता की बात नहीं है। मतलब वो झंडा सिर्फ किसान यूनियन का उठाया हुआ है, परंतु ये है दूसरी पार्टियों का प्रायोजित प्रोग्राम भी। सिर्फ और सिर्फ जननायक जनता पार्टी के नेता का विरोध करना उनका एक ध्येय है, एक जो टारगेट किया हुआ है। और यदि उन्होंने कहीं विरोध करना हो, जो दूसरी पार्टियों के अंदर भी जो कल तक बीजेपी में थे या बीजेपी की सपोर्ट कर रहे थे, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, बीजेपी हरियाणा की हो चाहे बीजेपी राजस्थान की हो, वो एक जैसी है, वो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है बीजेपी। चौधरी अभय सिंह जी बीजेपी के लिए नौर के अंदर पूरा कैंपेन चला रहे थे। नौर इलेक्शन के अंदर बीजेपी के लिए कैंपेन चलाया उन्होंने वोट मांगे बीजेपी के लिए। बीजेपी की सपोर्ट थी, वो बीजेपी के खिलाफ तो नहीं गए थे वो। यदि इन नेताओं ने जो अभय सिंह जी के साथ बैठे हैं, दुष्यंत जी का या दिग्विजय जी का इसलिए विरोध करना है कि बीजेपी के साथ हमने 7.5 साल सरकार चलाई, अलायंस था। हमने बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगा, हमारे लीडर ने कभी भी बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांगा। हमने सिर्फ अपने पार्टी के लिए वोट मांगे और अपने लीडर के लिए वोट मांगे, हमने अलायंस किया। चौधरी अभय सिंह जी ने तो बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। विरोध करना तो उनका करें, कहीं उनके पास जाके विरोध करे कि जी आपने बीजेपी के लिए वोट क्यों मांगा। कहीं नहीं कर रहे वो, सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत जी या दिग्विजय जी दिखते हैं या अजय सिंह जी दिखते हैं, श्रीमती नैना चौटाला दिखती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो किसानों का
झंडा उठा के दूसरे पार्टी वाले अपना चोला बदल के वहां ये काम कर रहे हैं। ये बात आपको इसलिए तथ्यों सहित दिखाई है, हमने जो फोटोएं दिखाई हैं वो रिकॉर्डेड है, कहीं किसी चीज की मतलब बनावटी बात नहीं है। भी हमको वैसे ही कह दें कि जी आपको एविडेंस दी है हमने। ये चीज आपको बताने के लिए हमने बुलाया, और आपको साथियों ने बात करनी हो तो। वर्मा जी, जी किसान है जो कोई किसी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता क्या? है जी, कोई भी किसान है वो किसी पार्टी किसान हो सकता है, हम भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, और किसान किसी पार्टी का सदस्य हो सकता है। मेरा कहना ये था कि यदि किसान हैं, वो जो 2 साथी मैंने आपको दिखाए वो किसान है, वो अपने को किसान कहते हैं, किसान ही करते हैं, बिल्कुल ठीक है। यदि किसान आंदोलन के लिए वो किसी जिसने बीजेपी के साथ अलायंस किया, हमने हमारा विरोध करते हैं, तो उनका धर्म ये नहीं बनता कि जो बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है उसका विरोध करें। ये धर्म नहीं बनता क्या? यदि आप शक्कर खाते हैं तो शक्कर मेरे को शक्कर माड़ी बताते हैं तो शक्कर आपको भी छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं कि शक्कर मेरे लिए लागू है, शक्कर आपको भी छोड़नी पड़ेगी। ये सीता और दूसरा बताया आपने जी, अलग अलग पार्टियों के ऑफिस भी है क्या कहीं? मैंने आपको रिकॉर्ड दिया है जी, फोटो दिखाई है, फोटो वोट मांग रहे हैं। 2 साथी अभय सिंह जी के दाएं बाएं बैठे हैं, जैसे भी रणदीप बैठे हैं, रमन सिंह जी बैठे हैं मेरे साइड में, इसी तरह ये आपको दिखा रहा हूं कि ये अभय सिंह जी के साथ बैठे हैं। अभय सिंह के साथ बैठे हैं? हाँ जी, उनके पार्टी के पदाधिकारी भी हैं? वर्कर हैं, ये पार्टी के वर्कर हैं तभी बैठे हैं। गांव में रैली में जाते हैं, वर्कर हैं, उनकी रैलियों में गए हैं, जाते हैं, तभी उनके साथ बैठे हैं। साधारण व्यक्ति नहीं है कोई, अभय सिंह जी साधारण नहीं है, उनके साथ बैठना कोई आम आदमी की बात नहीं है। उनके साथ बैठे हैं तो मतलब कहीं न कहीं वो है ये चीज। उनका बयान आया है कि वो विरोध नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, 4 ऐसा साल है, का जवाब मांग रहे हैं। ऐसा है, मैं बताता हूं, मैं उस दिन साथ था दिग्विजय जी के साथ। हम पीपली गांव में थे, पीपली गांव का एक भी किसान या एक भी व्यक्ति उस विरोध में नहीं था इनके साथ। पहली बात तो ये है। और अचानक एकदम हम किसी के घर बैठे चाय पी रहे थे, यदि सवाल जवाब करना है तो अब जैसे आप बैठे हैं, हम सवाल जवाब करने के लिए बैठे हैं ना। जिसके घर चाय पी रहे थे तो वहां बात करके आ सकते थे, बोले जी हमने सवाल जवाब करना है। जब गाड़ी एकदम आगे जा रही है तो उसके आगे आना, कोई दुर्घटना घट जाती, उन साथियों के किसी के पैर पे गाड़ी चढ़ जाए तो हमारे को ब्लेम था। यदि जिस ड्राइवर ने ब्रेक मारी एकदम, उसके काफिले में गाड़ियां थी, पीछे गाड़ियां भिड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो दुर्घटना घट सकती थी। आपने सवाल जवाब करना है, कोई डिबेट करनी है, वो साथी टाइम फिक्स करे। किसी से बात करनी है तो कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता को बात करने से, जवाब देने से कहीं भाग थोड़ी रहे। फिर भी बाहर आके बात की, बात भी की है, वहां बात करी है, सब बात की है, उनको जवाब दिया है। उसके बावजूद भी वो उनका एक था कि बात करो। ये कहा दिग्विजय जी ने आप बात करिए, बस जेजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाने की बात थी, उनकी कोई बात ही नहीं थी। ये किसानों के ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं जो लोग, उनसे भी आप लोग सवाल जवाब करें। और जननायक जनता पार्टी का कहीं पे भी विरोध नहीं है। पंडित, अगर वो सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आप मंच उपलब्ध करवाओगे? बिल्कुल मंच उपलब्ध है जी, एनी टाइम। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। कहीं पे भी आप, कहीं पे भी, कहीं अगर गाँव में, दौरों में, कहीं पर भी वो सवाल जवाब करना चाहते हैं। और मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, आप देखेंगे, मैं ये दावे के साथ आज आपको बता रहा हूँ, आज के बाद किसी भी राजनीतिक दल का आप देख लेना, नोट कर लेना, वो सिर्फ और सिर्फ एक उन्होंने दिखावा करना था, एक ड्रामा करना था। और आज के बाद मैं कहूँगा आपको दलाली में कहीं पे भी आपको किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं हो, इसको आप प्लीज नोट कर लेना। ये बात सरकार ने बंद कर रखा था। डबवाड़ी में हमारे सारे साथी, रणदीप मर्दादू, सरबजीत जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रधान हैं, ये युवा के प्रधान हैं जिला के, उन सब ने उस वहाँ विरोध प्रदर्शन किया उसको खुलवाने के लिए, और वो खुले। और यहाँ भी हमने सरकार को कहा हुआ है, और सरकार ये खोल देगी, नहीं खोलेगी तो हम प्रदर्शन करेंगे। कब तक कर समय प्रशासन को? ऐसा है, प्रशासन को आराम से बात की हुई है, हमने कहा हुआ है कि खोलें,
कब तक कोई डेट बाउंडेड है क्या? ऐसा डेट बाउंडेड बात नहीं की हुई। मैं आपको अधूरी बात, आपको कच्ची बात कर दूं, डेट बाउंडेड हमने नहीं कहा। उनसे यही कहा था कि जी आप खोल दो। अब दोबारा मिलेंगे, यदि नहीं खोला हम दोबारा मिल लेंगे, दोबारा मिलके कह देंगे जी आप खोलो, और यदि नहीं खोलते तो आपको डेट बाउंडेड बताएंगे, फिर हम उसका करेंगे काम। ठीक है।